रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की है। संबंधित उम्र के लोग आगे आएं और टीका लगवाएं। सीएम ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में आप सभी की दायित्वपूर्ण भागीदारी कोरोना मुक्त समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए मानवता की रक्षा के लिए समस्त प्रकार की मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करने का प्रण लें। कोरोना हारेगा, भारत अवश्य जीतेगा। इसके आगे सीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण दौर में आप सभी को बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना है। अपने साथ साथ अपने परिजनों का भी विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक स्थिति में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी मंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना है। कोरोना की पराजय सुनिश्चित करने में आप सभी की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वानुशासन, स्वच्छता और कोविड गाइडलाइंस के पूर्णतः अनुपालन द्वारा कोरोना के विरुद्ध समर में मानवता को, समाज को, देश को विजयी बनाया जा रहा है। कोरोना को हराना है, भारत को विजयी बनाना है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को किया गया पीजीआई में शिफ्ट। तबियत बिगड़ने पर पीजीआई में किया गया शिफ्ट। कोरोना पॉजिटिव हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। डिप्टी सीएम का घर में चल रहा था इलाज। दिनेश शर्मा की पत्नी पहले ही पीजीआई में है भर्ती। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 3,23,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में 2,771 लोगों ने तोड़ा दम। हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर लगाई रोक। 5 राज्यों के चुनाव की 2 मई को है मतगणना। 2 मई को यूपी में भी पंचायत चुनाव की होनी है मतगणना। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का हुआ निधन। कई दिनों से कोरोना से थी संक्रमित। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 33,574 लोग हुए संक्रमित। 249 मरीजों की कोरोना से गई जान। यूपी में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 26,719 लोगों ने महामारी को दी मात। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 6,035 लोग हुए ठीक। इस समय राजधानी लखनऊ में 50,627 एक्टिव केस। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 2,040 नए मरीज। 28 लोगों ने तोड़ा दम। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में मिले 1113 नए केस। 1,357 लोगों ने कोरोना को दी मात। वहीं 11 मरीजों की हुई मौत। वाराणसी में तेजी से सुधर रहे कोरोना महामारी से हालात। पिछले 24 घंटे में 2,195 लोग हुए ठीक। 19 लोगों की हुई मौत। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1539 केस आए सामने। 7 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने अपनी विधायक निधि से दिए 25 लाख रुपए। ऑक्सीजन प्लांट और टेस्ट के लिए सहायता राशि दी। सीएम योगी ने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ और आईआईटी बीएचयू को किया गया शामिल। हवाई जहाज से हो रही ऑक्सीजन टैंकरों की ढुलाई। वाराणसी में शुरू होगा नया ऑक्सीजन प्लांट। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को प्रशासन ने किया अधिग्रहित। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत किया गया अधिग्रहित। वाराणसी में समिति के माध्यम से प्लांट का होगा संचालन। 2 मई तक प्लांट से उत्पादन होगा शुरू। रोजाना 400 सिलेंडर का होगा उत्पादन।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर की अहम बैठक। अस्पतालों की व्यवस्था और ऑक्सीजन पर अधिकारियों को दिए निर्देश। पीलीभीत में पिछले 24 घंटे में 89 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना से 9 लोगों की मौत। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 852 तक पहुंची। लखीमपुर में धड़ल्ले से बिक रहा नकली सैनिटाइजर। शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। कई दुकानदार मौके से दुकान बंद करके फरार। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कहर ने हाहाकार मचा रखा है। रोजाना यहां 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं 300 से ज्यादा लोग प्रतिदिन दम तोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है। बता दें, देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेट किया जाना है। प्रयागराज में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग से जलकर दुकान हुआ राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कानपुर देहात में बीच सड़क पर अचानक चक्कर आने से गिरे दारोगा। स्थानीय लोगों ने दारोगा बलवान सिंह को उठाया, हालात स्थिर। बलरामपुर में मतदान के विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। बवाल में कांग्रेस नेता की 2 लग्जरी गाड़ियां फूंक दी गईं, वहीं 2 अन्य लग्जरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना तुलसीपुर थाना क्षेत्र के बेली खुर्द की है, जहां कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर के समर्थकों पर बवाल कराने का आरोप लगाया है। बलिया में पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट हुई। मारपीट में चौकी प्रभारी गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में किया गया रेफर। एसओ ने एक युवक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में फोम की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी के चलते जीटी रोड पर लगा जाम। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने का एक मामला फिरोजाबाद से भी सामने आया, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र आसफाबाद के चौराहे का है, जहां लहरी हॉस्पिटल के सामने एक ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। बहराइच में प्राइवेट और रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन घायल। सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। बहराइच हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर दिए निर्देश। घायलों को बेहतर सुविधा दिलाने के दिए निर्देश। नोएडा के विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। विनायक अस्पताल में 50 कोरोना मरीज हैं। करीब 35 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रबंधन ने प्रशासन से की ऑक्सीजन की मांग। बरेली में पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी के पास से 7 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद की। कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में बेटे के साथ रही मां की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको देखते हुए कलयुगी बेटे ने मां बहन को घर पर छोड़ दिया। कानपुर में कलयुगी बेटे की क्रूरता। मां के बीमार होने की जानकारी होने पर बेटी और दामाद ने मां को घर आने से मना कर दिया। बीमारी की हालत में महिला बेटी के घर के बाहर गेट पर ही लेट गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से बीमार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बाराबंकी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के समर्थकों की गुंडई, सड़क पर जा रहे परिवार से की मारपीट, गुंडई का नजारा कैमरे में हुआ कैद। कानपुर में तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस पलटी, हादसे में कई यात्री हुए घायल, ग्रामीणों ने बस से यात्रियों को निकाला बाहर। बहराइच में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, आग की चपेट में 3 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। अग्निकांड में 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति खाक हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में कार में लाइव आग का वीडियो वायरल, हादसे में कार से बाल बाल बची मासूम बच्ची, गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ कर कार में लगाई आग। कानपुर में फैक्ट्री एरिया में झाड़ियों में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जालौन में कोंच से झांसी मरीजों को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस ग्राम परेथा के पास अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, एम्बुलेंस में बैठे मरीजों को आई हल्की चोटें। कानपुर के शेखपुर चौकी इंचार्ज की कोरोना से मौत हो गई, होम आइसोलेशन के दौरान लखनऊ में मौत हुई। लखनऊ से ट्रांसफर होकर आए थे कानपुर, चौकी में ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुए थे संक्रमित। मेरठ में एटीएस के सिपाही ने प्रत्याशी के घर में की फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने आरोपी सिपाही को पकड़ा, सिपाही के पास से कारतूसों से भरी पिस्टल बरामद। ग्रामीणों ने पिस्टल छीन कर की सिपाही की पिटाई, आरोपी सिपाही को साथी समेत पुलिस को सौंपा। प्रत्याशी विकास ने वोटरों को डराने के लिए बुलाए गुंडे। आगरा में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात, बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली महिला, शादी समारोह में काम करने आई महिला से गैंगरेप। ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटक कर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली, प्रेमिका की दूसरी जगह हो रही थी शादी। गोरखपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने खुद सड़क पर उतरकर सैनिटाइजेशन कराया। डीपीआरओ ने वृहद रूप से बाजारों में, मंदिरों में, सड़कों पर सैनिटाइजेशन कराया। लखनऊ में कमिश्नर और नगर आयुक्त ने संभाला मोर्चा, चारबाग स्टेशन समेत कई जगह कराया गया सैनिटाइजेशन। 30,000 से अधिक कंटेनमेंट जोन पर नजर, सभी स्थलों को किया जा रहा सैनिटाइज। बिजनौर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, हादसे में कार सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। बिजनौर में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, कोरोना के डर की वजह से मृतक के परिजनों को नहीं दी एम्बुलेंस, परिवार वाले शव को ई रिक्शा में लेकर गए। कौशाम्बी जिला अस्पताल से बेहद ही हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां जिला अस्पताल के स्टोर रूम में रखी जीवन रक्षक 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी की घटना मिलने की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। हरिद्वार महाकुंभ का आज आखिरी शाही स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ अंतिम शाही स्नान। बेहद कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, पीएम की अपील पर शाही स्नान को रखा गया प्रतीकात्मक।
उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5058 नए मामले आए सामने। एक दिन में 67 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 2213 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं पिछले 24 घंटे में देहरादून में 2213 और हरिद्वार में 1002 नए केस आए सामने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट ने देर शाम लिया अहम फैसला। कैबिनेट ने प्रदेश में 18 से 45 साल के करीब 50 लाख लोगों का कोरोना रोधी वैक्सीनेशन कराने के फैसले को दी मंजूरी। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 90% कोविशील्ड और 10% वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार इसकी रोकथाम का प्रयास कर रही है। तीरथ सिंह रावत की सरकार ने 18 से 45 साल के बीच के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की है। इसके तहत अब प्रदेश में मास्क न पहनने पर सख्ती का फैसला लिया गया है। मास्क न पहनने पर अब 200 रुपए की जगह 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में कर्फ्यू 27 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को आवागमन की अनुमति। मेडिकल गैस, फल सब्जी की दुकानें सिर्फ शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। ट्रेन, बस से आने वाले लोगों को आवागमन की छूट। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अधिक मामले राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम देहरादून की ओर से क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन कराया गया। नगर निगम परिसर के साथ ही निगम के अंतर्गत आने वाले अधिकांश वार्डों में सैनिटाइजेशन कराया गया। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा ने सैनिटाइजेशन के कार्यों का जायजा लिया। पौड़ी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ा दी है। सीएमओ गढ़वाल मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसे देख भविष्य में स्थिति और विकट होने के संकेत भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास 476 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगातार मंगाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है। सबसे बुरा हाल होटल और रेस्टोरेंट कारोबार का है। मसूरी में कोरोना संक्रमण के फैलते प्रकोप को देखते हुए मसूरी से पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है। जिले में ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। एक बार फिर होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। कई होटल और रेस्टोरेंट स्वामियों द्वारा कर्मचारियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। चमोली के सुमना हादसे में एक और शव बरामद हुआ। अब तक 13 शव को किया जा चुका है बरामद। जोशीमठ में शव का किया गया पोस्टमार्टम। सतपुली में हंस अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत 8 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी को हंस अस्पताल में किया गया आइसोलेट। देहरादून और ऋषिकेश में 26 अप्रैल से 3 मई तक रहेगा पूर्ण कर्फ्यू। देहरादून डीएम ने जारी किया आदेश। जरूरी सेवाओं का संचालन रहेगा जारी। कोरोना के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा स्थगित कर दी गई। पहले 10 मई को खुलने थे हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना के चलते फिलहाल स्थगित की गई यात्रा।
सेना के जवान अप्रैल से पैदल मार्ग से हटा रहे थे बर्फ। इस समय हेमकुंड साहिब में जमी है 8 फीट तक बर्फ। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बाद में लेगी फैसला। रुड़की में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना योद्धा, डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर कोतवाली में भी सतर्कता बरती जा रही है। कोतवाली में आने वाले फरियादियों को गेट पर ही सैनिटाइज करके प्रवेश दिया जा रहा है। वाहनों को कोतवाली के बाहर ही रोका जा रहा है। सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। हल्द्वानी में पीपीई किट पहनकर ड्राइवर ने किया डांस। एम्बुलेंस के ड्राइवर का डांस करने का वीडियो वायरल। अस्पताल के आगे से निकल रही थी बारात।